दोस्तों, दुनिया भर में लाखों लोग अपनी असली पहचान को समझने में सालों लगा देते हैं और उनमें से बहुत से लोग पहली बार अपने एहसास को समझते ही डर, उलझन और राहत तीनों एक साथ महसूस करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी जिंदगी के एक ऐसे पल के बारे में बात करने वाला हूं जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। ये वो पल था जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अलग हूं और वही अलग होना मेरी असली पहचान है। बचपन से ही मुझे महसूस होता था कि मैं अपने आसपास के लोगों से थोड़ा अलग सोचता हूँ। जब मेरे दोस्त कुछ खास चीज़ों में दिलचस्पी लेते थे, मेरा ध्यान कहीं और होता था। उस समय मैं इसे समझ नहीं पाता था। मुझे लगता था शायद ये एक फेज है जो समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, यह एहसास और साफ होता गया। स्कूल के दिनों में एक ऐसा वक्त आया जब मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्यों मैं कुछ लोगों की तरफ अलग तरह से आकर्षित महसूस करता हूँ? क्यों मेरा दिल कुछ खास पलों में तेज धड़कने लगता है? ये सब मेरे लिए नया था और थोड़ा डरावना भी। मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे डर था कि लोग क्या सोचेंगे। कई रातें ऐसी थीं जब मैं अकेले बैठकर अपने मन की उलझनों से लड़ता था। मैं इंटरनेट पर पढ़ता, कहानियां सुनता और समझने की कोशिश करता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने यही सफर तय किया है। पहली बार जब मैंने खुद से स्वीकार किया कि मैं गे हूं, वो पल बहुत भावुक था। ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन इसके साथ ही एक नया डर भी था। क्या मैं इस सच्चाई के साथ दुनिया का सामना कर पाऊंगा? समय के साथ मैंने सीखा कि खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी जीत है। जब हम अपनी असली पहचान से भागते हैं तो हम खुद से ही दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को अपनाते हैं तो जिंदगी थोड़ी आसान और खूबसूरत लगने लगती है। मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। फिर मैंने ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी जिन्होंने हिम्मत दिखाई और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। उनसे मुझे ताकत मिली। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी ऐसी ही उलझन से गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना एक यात्रा है और हर यात्रा का अपना समय होता है। खुद पर भरोसा रखिए। आज मैं अपने उस पहले एहसास के लिए शुक्रगुजार हूँ। अगर वो पल नहीं आता तो शायद मैं कभी खुद को सही मायनों में जान नहीं पाता। उस एहसास ने मुझे सिखाया कि अलग होना कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उस समय किसी ने मुझसे खुलकर बात की होती, अगर किसी ने मुझे पहले ही बता दिया होता कि अलग महसूस करना गलत नहीं है, तो शायद मेरा सफ़र थोड़ा आसान होता। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि वही संघर्ष मुझे मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी था। जब मैंने अपनी पहचान को समझना शुरू किया, तब सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से थी। दिमाग में बार बार एक आवाज़ आती थी, क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर डराता था। लेकिन एक दिन मैंने तय किया कि मैं डर के साथ नहीं, सच्चाई के साथ जीना चाहता हूँ। मैंने अपने व्यवहार, अपनी पसंद और अपनी भावनाओं को ध्यान से समझना शुरू किया। मैंने खुद को जज करना बंद किया। पहले मैं हर भावना को दबाने की कोशिश करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती हैं। उन्हें समझना और स्वीकार करना ही असली समाधान है। एक बहुत खास पल था जब मैंने पहली बार अपने दिल की बात डायरी में लिखी। वो एक छोटा सा कदम था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। उस दिन मैंने खुलकर लिखा कि मैं कौन हूँ और क्या महसूस करता हूँ। लिखते लिखते मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ राहत भी थी। ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार खुद से ईमानदार हो रहा हूँ। समय के साथ मैंने महसूस किया कि आत्मस्वीकार सिर्फ एक बार का फैसला नहीं है, बल्कि रोज का अभ्यास है। हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं जैसा हूँ वैसा होना ठीक है। कभी कभी पुराने डर फिर से सामने आ जाते हैं, लेकिन अब मेरे पास उनसे लड़ने की ताकत है। मैंने ये भी सीखा कि सही लोगों का साथ बहुत मायने रखता है। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बिना शर्त स्वीकार करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं तो खुद को छिपाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उनकी मौजूदगी आपको ये भरोसा दिलाती है कि दुनिया में समझ और अपनापन अभी भी मौजूद है। अगर आप अभी अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ उलझा हुआ लगता है, तो याद रखिए, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। खुद को समय देना ज़रूरी है। अपने दिल की आवाज़ सुनिए। दूसरों की उम्मीदों से ज़्यादा अपनी सच्चाई को महत्व दीजिए। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वो पहला एहसास मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसने मुझे डराया भी, रुलाया भी, लेकिन उसी ने मुझे मेरी असली ताकत से मिलवाया। अब मैं जानता हूं कि अपनी पहचान को अपनाना ही असली आज़ादी है।
इस सफ़र ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जो हम खुद से बनाते हैं। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया की राय उतनी भारी नहीं लगती। हम ज़्यादा खुलकर हंसते हैं, ज़्यादा खुलकर जीते हैं। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छूती है तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बात हमेशा याद रखें, आपकी कहानी भी मायने रखती है, आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और सबसे ज़रूरी, आप इस दुनिया में अपनी जगह रखने के हकदार हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपनी सच्चाई से मत भागिए। जिंदगी बहुत छोटी है किसी और की उम्मीदों में खुद को खो देने के लिए। अपनी पहचान को अपनाइए, खुद से प्यार कीजिए और याद रखिए कि आप जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह सही हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए ताकि शायद किसी और को भी हिम्मत मिले। धन्यवाद।